नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने का भारत का संदेश और सीमा पार से आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के उद्देश्य से विश्व भर में भेजे गए भारत के बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों की यात्रा के दौरान अलग अलग देशों में नेताओं, सांसदों, बुद्धिजीवियों, मीडिया और नागरिक समाज के साथ उनकी बातचीत के माध्यम से दिया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा की अगुवाई में संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज जकार्ता, इंडोनेशिया पहुंच गया है। ये भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है। अभी तक इस प्रतिनिधिमंडल ने जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर का दौरा किया है, जो भारत द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान का हिस्सा है। इस प्रतिनिधिमंडल ने अंतर सदस्यीय सहयोग समिति के उपाध्यक्ष मोहम्मद हसैन फदहुल्लाह और इंडोनेशिया भारत संसदीय मित्रता समूह के अध्यक्ष मोहम्मद रफीक से मुलाकात की। सांसद संजय झा ने कहा कि उनका उद्देश्य भारत के आतंकवाद के खिलाफ मजबूत प्रतिबद्धता को समझाना था। उन्होंने भारत के जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण का समर्थन किया। पार्टी एक साथ खड़ी है इस लड़ाई में। देश में भी लोग मान लिया है कि एनफ इज एनफ हो गया। अब अगर इस तरह का घटना होगा तो हम केवल नोट एक्सचेंज नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, वी विल गो डीप इनसाइड एंड विल हिट यू लाइक एनीथिंग। ये एक रिजॉल्व लेकर के गए हैं। दुनिया में भी हम लोग जाकर के यही बता रहे हैं। एक अन्य बहुपार्टी प्रतिनिधिमंडल जिसका नेतृत्व शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की यात्रा समाप्त कर सिएरा लियोन के लिए प्रस्थान किया है। पहलगाम हमला जब हुआ, इसमें 27 लोगों की जान गई। ये जब हमने उनको बताया तो उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की और पूरे ताकत के साथ हम भारत के साथ खड़े ऐसा निश्चय देखिए किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हरकत पाकिस्तान ने की है वो अलग अलग फोरम में जाकर पूरी दुनिया को बताने का काम भी वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में सभी दलों का संसदीय प्रतिनिधिमंडल रोम पहुंच गया है, जहां उनका स्वागत वानी राव एम्बेसडर ने किया। रोम में ये प्रतिनिधिमंडल संसद सदस्यों, थिंक टैंकों और मीडिया के साथ बातचीत करेगा। वे इटली में भारतीय समुदाय के विभिन्न वर्गों से भी मिलेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में पनामा पहुंचे भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने वहां की संसद की अध्यक्ष दाना कास्टोनेडा के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को युद्ध छेड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि आतंकवाद से जुड़ी हरकतों का उचित दंड अवश्य दिया जाना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सीमा पार से आतंकवाद को बर्दाश्त न करने की भारत की नीति की हिमायत की। प्रदेश भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन और भाजपा सांसद व विधायक मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा ने ज्ञापन में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और प्रशासनिक विफलता के गंभीर आरोप लगाए हैं। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार की कार्यशैली व नीतियां संदेहास्पद हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीबीआई जांच को स्वीकार तो किया है, लेकिन तथ्यों से स्पष्ट है कि सरकार इस जांच में सहयोग नहीं कर रही। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कई मामलों में सबूतों के साथ छेड़छाड़ और उन्हें नष्ट करने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञापन में भाजपा ने विमल नेगी मृत्यु से संबंधित सबूतों से छेड़छाड़ और उन्हें नष्ट न करने को सुनिश्चित बनाने की मांग की है। इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़ से संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने और अफसरशाही में अनुशासन लाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शिमला को बर्खास्त करने की भी मांग की गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा में 50 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार कृत संकल्प है और जन सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।